गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में अपन ने मैग्नेटिक टेप कल कर लिया था। मैग्नेटिक टेप को मैंने खूब डिटेल में आप लोगों को बताया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं। आज अपन सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक डिस्क, उसको पढ़ेंगे। देखो, जैसे ही डिस्क का नाम आता है तो किस प्रकार की सरफेस अपने दिमाग में आती है कि डिस्क है तो कोई गोलाकार प्लेट होगी। कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क काम में ली जाती है वो मेटल या प्लास्टिक की एक गोल प्लेट होती है। किसकी? मेटल या प्लास्टिक की। हार्ड डिस्क पे तो मेटल की गोल प्लेट लगती है और फ्लॉपी डिस्क के अंदर प्लास्टिक की गोल प्लेट है वो लगती है। अब इस डिस्क पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। इस पर पूरे पर मैग्नेटिक पदार्थ, जो कोई भी मैग्नेटिक पदार्थ है उसका लेप या कोटिंग कर दी जाती है पूरी डिस्क पर। कोटिंग करने के बाद डिस्क पर डेटा स्टोर करने से पहले इस डिस्क को अलग अलग भागों में बांटते हैं। सकेंद्रीय वृत्तों में, सेम सेंटर सर्किल, सकेंद्रीय वृत्तों में या सेम सेंटर सर्किल में इस डिस्क को इस प्रकार से अलग अलग बांटते हैं और इन्हें कहते हैं ट्रैक्स। इन्हें कहा जाता है ट्रैक्स। फिर इन ट्रैक्स को समान भागों में फिर बांटते हैं। सारे एक समान भाग लिखने चाहिए और इन्हें कहते हैं सेक्टर। देखो, सिंपल सा है। मैग्नेटिक डिस्क है तो डिस्क है तो एक गोलाकार प्लेट होगी। प्लेट प्लास्टिक या मेटल किसी की भी हो सकती है। क्लियर है? डिस्क पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने का मतलब लेप कर दिया जाता है। डिस्क पर डेटा स्टोर करने से पहले इसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इसे सकेंद्रीय वृत्तों में या सेम सेंटर सर्किल में डिवाइड करते हैं और उन्हें कहते हैं ट्रैक्स। फिर इन ट्रैक को समान भागों में बांटते हैं जिन्हें कहते हैं सेक्टर। प्रत्येक ट्रैक और प्रत्येक सेक्टर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। यूनिक नंबर से आप लोग परिचित हो। यूनिक नंबर उसे कहते हैं जो वन टाइम आए। ऐसा नंबर जो केवल एक दफा आए, उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसे नंबर को यूनिक नंबर कहते हैं। तो प्रत्येक ट्रैक और प्रत्येक सेक्टर को यूनिक नंबर दिया जाता है जिन्हें ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर कहा जाता है। ये जो ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर है ये कंबाइंड रूप से डिस्क के एड्रेस की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ कोई डेटा है तो ये कितने नंबर ट्रैक में है, कितने नंबर सेक्टर में है, ये उसका एड्रेस कहलाता है। तो ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर कंबाइंड रूप से डिस्क के एड्रेस की तरह व्यवहार करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क है ये सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेमी रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि जैसे हेड यहाँ रीड कर रहा है और उसके बाद यहाँ डेटा रीड करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा डायरेक्टली, तो रैंडम एक्सेस हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद इस पूरे को पढ़ेगा सीक्वेंशियली, वन बाय वन। तो इसलिए जो आपकी हार्ड डिस्क है ये सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क है ये सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
तो ये मैग्नेटिक डिस्क का परिचय है कि इसमें प्लास्टिक या मेटल की बिल्कुल पतली एक प्लेट होती है जिस पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं। डेटा स्टोर करने से पहले इस डिस्क को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इसे सकेंद्रीय वृत्तों में बांटते हैं जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं, और फिर इन ट्रैक्स को समान भागों में फिर बांटते हैं जिन्हें सेक्टर कहते हैं। और प्रत्येक ट्रैक और प्रत्येक सेक्टर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिन्हें ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर कहा जाता है। ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर कंबाइंड रूप से सम्मिलित रूप से डिस्क के एड्रेस की तरह व्यवहार करते हैं कि जो आपका डेटा है वो कितने नंबर ट्रैक में है, कितने नंबर सेक्टर में है, यही उसका एड्रेस होता है। इसमें भी डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर किए जाते हैं और डेटा को रीड राइट करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव में एक मैग्नेटिक हेड लगा रहता है और वो हेड जब डेटा स्टोर करते हैं तो छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाकर डेटा को स्टोर करता है। जहाँ 1 की आवश्यकता होती है वहाँ स्पॉट बना देता है, जहाँ 0 की आवश्यकता होती है वहाँ कोई स्पॉट नहीं बनाया जाता। इस प्रकार से पूरी डिस्क पर डेटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब मैग्नेटिक डिस्क के 2 प्रकार आज तक मार्केट में आए हैं। नंबर 1 है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के अंदर ये जो डिस्क होती है ये बिल्कुल पतले प्लास्टिक की होती है और इसको प्लास्टिक के ही एक जैकेट में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से चारों तरफ प्लास्टिक का एक जैकेट लगा देते हैं। डेटा को रीड राइट करने के लिए यहाँ एक बड़ा होल होता है जिसको रीड राइट होल कहते हैं। यहाँ पे एक बटन लगा रहता है इस प्रकार का जिसको राइट प्रोटेक्ट नोट कहते हैं। इस बटन का यूज क्या है कि अगर इसको आपने बंद कर रखा है तो फिर इस डिस्क पर कोई भी चीज राइट नहीं होगी, अपन कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, केवल और केवल रीड कर पाएंगे। और राइट प्रोटेक्ट नोट्स को ओपन कर रखा है तो आप इसमें आसानी से राइट कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में बिल्कुल पतले प्लास्टिक की एक डिस्क होती है, उस पर सेम उसी प्रकार से मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, ट्रैक और सेक्टर में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को रीड और राइट करने का काम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के द्वारा किया जाता है। जब इस फ्लॉपी को फ्लॉपी ड्राइव में डालते हैं तो ये जो अंदर डिस्क है ये हाई स्पीड से घूमती है और जो हेड है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए पूरी डिस्क में डेटा को रीड और राइट करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में मैग्नेटिक हेड लगा रहता है तो जो राइट करते समय तो छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाता है और रीड करते समय जहाँ स्पॉट्स है जहाँ नहीं है उसके अनुसार डेटा को रीड कर लेता है। आज तक मार्केट में 3 तरह की फ्लॉपी डिस्क आई है। सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क आई थी वो आई थी 8 इंच की, दूसरी आई थी 5.25 इंच की
और तीसरी आई थी 3.5 इंच की। ये 3 ही फ्लॉपी डिस्क आज तक मार्केट में आई है और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये थी 560 KB, ये थी 1.2 MB और लास्ट थी 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम थी, हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 1.44 MB। जब अपन मार्केट से बिल्कुल नई फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क लेके आते हैं तो उसमें ट्रैक और सेक्टर नहीं बने होते। तो जैसे ही अपन नई फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क लाते हैं तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट कमांड क्या करता है कि डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर बनाता है। अगर पहले से आपके फ्लॉपी डिस्क पे ट्रैक और सेक्टर बने हुए हैं और आप उसको वापस फॉर्मेट करते हो तो पुराने ट्रैक और सेक्टर हट जाते हैं और नए ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। तो ये है आपकी फ्लॉपी डिस्क। 3 ही फ्लॉपी डिस्क मार्केट में आई थी। जो पुरानी थी वो 8 इंच की थी, काफ़ी बड़ी थी। फिर उसकी साइज को छोटा किया गया 5.25 इंच, फिर उसकी साइज को छोटा किया गया 3.5 इंच। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो कि साइज छोटी होती गई लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई। जो 8 इंच की फ्लॉपी थी उसमें केवल 560 KB डेटा आते थे, किलोबाइट। 5.25 इंच में 1.2 MB, मेगाबाइट 1.2, और जो सबसे छोटी थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, 1.44 MB डेटा आती थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जिसकी साइज ज़्यादा है उसमें डेटा ज़्यादा आना चाहिए, जिसकी साइज कम है उसमें डेटा कम आना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ कि अपन इस डिस्क पर जिस मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग करते हैं उसकी डेंसिटी कम थी। 8 इंच में जिस पदार्थ की कोटिंग करते थे तो उस पदार्थ की डेंसिटी या घनत्व कम था और घनत्व कम होने की वजह से बड़ी जगह में ही कम डेटा आते थे। लेकिन 3.5 इंच की फ्लॉपी में जिस मैग्नेटिक पदार्थ से कोटिंग की गई या लेप किया गया वो हाई डेंसिटी का पदार्थ था, तो उसमें कम जगह में ज़्यादा डेटा आ गए थे। इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी छोटी होते हुए भी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें जिस मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग की गई उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, उसका घनत्व ज़्यादा था, इसलिए कम जगह में ज़्यादा डेटा स्टोर हो गए थे। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में केवल आपको इतना ही लिखना है कि भाई इसमें प्लास्टिक की एक पतली डिस्क होती है जिस पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग की जाती है। डेटा स्टोर करने से पहले इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले सेकेंडरी वृत्तों में जिसे ट्रैक्स कहते हैं, फिर इन ट्रैक को समान भागों में बांटा जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं। प्रत्येक ट्रैक और सेक्टर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है और उन्हें ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर कहते हैं। ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर कंबाइंड रूप से डिस्क के एड्रेस की तरह व्यवहार करते हैं और फ्लॉपी डिस्क पर डेटा रीड राइट करने का काम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के द्वारा किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में एक मैग्नेटिक हेड लगा होता है जो डेटा को रीड और राइट करने का कार्य करता है। डेटा रीड राइट करते समय ये जो अंदर की प्लास्टिक की डिस्क है ये काफ़ी हाई स्पीड से घूमती है और ये जो बड़ा होल है जिसे रीड राइट होल कहते हैं, यहाँ पे हेड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और डेटा को रीड राइट करता है। आज तक मार्केट में 3 ही साइज की फ्लॉपी आई है, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच, और इन तीनों की स्टोरेज कैपेसिटी लिखनी है। इतना अगर आप फ्लॉपी डिस्क में लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स में से फिर आप इसको पढ़ लेना। मैग्नेटिक डिस्क का जो दूसरा रूप है वो है हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे कि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें एक डिस्क न होकर कई डिस्कों का ग्रुप होता है और प्रत्येक डिस्क एक दूसरे के पैरेलल लगी रहती है। मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फ्लॉपी डिस्क को आप बार बार ये वीडियो चला के 2-3 दफे सुनोगे तो अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क का जो दूसरा रूप है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है और आज सबसे ज़्यादा अगर सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो वो हार्ड डिस्क का ही किया जा रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर एक लोहे की शाफ्ट होती है इस प्रकार से और इस शाफ्ट पर मेटल की बनी हुई डिस्क एक के बाद एक पैरेलल लगी रहती है। इस प्रकार से पैरेलल 1 by 1 डिस्क लगी रहती है। इस तरह से जिस दिशा में ये शाफ्ट घूमती है उसी दिशा में ये सभी डिस्क घूमती है। प्रत्येक डिस्क पर अभी जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग है, प्रत्येक डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर बने हुए हैं। इस प्रकार से हर डिस्क पर ट्रैक भी है और सेक्टर भी है। प्रत्येक डिस्क को रीड राइट करने के लिए अलग अलग हेड लगे रहते हैं। प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होते हैं। ये सारे रीड राइट हेड है और इस पूरी असेंबली को एक प्लास्टिक या मेटल के बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में एक डिस्क न होके मेटल की बनी हुई एक से ज्यादा डिस्क होती है और एक लोहे की शाफ्ट के साथ इस प्रकार एक के बाद एक पैरेलल या समांतर जुड़ी रहती है। डिस्क का सेम वही है, प्रत्येक डिस्क पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग है, ट्रैक बने हुए हैं, सेक्टर बने हुए हैं, प्रत्येक ट्रैक नंबर भी है, सेक्टर नंबर भी है जो इस डिस्क के एड्रेस की तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्येक डिस्क को रीड राइट करने के लिए अलग अलग रीड राइट हेड लगे हैं। जिस दिशा में ये शाफ्ट घूमती है उसी दिशा में ये डिस्क घूमती है और हेड यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए प्रत्येक डिस्क में डेटा को रीड और राइट करता है। और इस पूरी असेंबली को एक प्लास्टिक या मेटल के बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसे अपन कहते हैं हार्ड डिस्क। दो तरह की हार्ड डिस्क मार्केट में आज तक आई है। एक तो है डिस्क पैक और दूसरी है विंचेस्टर डिस्क। आप लोग जितनी भी डिस्क मार्केट में देखते हो वो सारी की सारी विंचेस्टर डिस्क है। डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क दोनों की बनावट सेम है जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया है, लेकिन इन दोनों में 2-3 अंतर हैं। पहला अंतर तो क्या है कि डिस्क पैक में अपन ये बॉक्स खोलकर नंबर ऑफ डिस्क को घटा और बढ़ा सकते हैं। किसमें? डिस्क पैक में। ये हार्ड डिस्क के बॉक्स को खोलकर ये अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई है इनकी संख्या को घटा और बढ़ा सकते हैं, जबकि विंचेस्टर डिस्क में ऐसा नहीं किया जा सकता, उसमें ये बॉक्स नहीं खुलता। दूसरा, डिस्क पैक में
सबसे ऊपर वाली डिस्क की ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी सतह पे, और सबसे नीचे वाले डिस्क की निचली सरफेस पे या निचली सतह पे डेटा को रीड और राइट नहीं किया जाता, जबकि विंचेस्टर डिस्क में ऐसा कर सकते हैं। तो मेनली दो अंतर हुए, क्या कि डिस्क पैक में तो अपन ये बॉक्स खोलकर ये जो नंबर ऑफ डिस्क है इनको घटा और बढ़ा सकते हैं, जबकि विंचेस्टर डिस्क में ये बॉक्स नहीं खुलता, नंबर ऑफ डिस्क को घटा बढ़ा नहीं सकते। दूसरा, डिस्क पैक में सबसे ऊपर वाले डिस्क की ऊपरी सतह पे और सबसे नीचे वाले डिस्क की निचली सतह पे डेटा रीड राइट नहीं होते, जबकि विंचेस्टर डिस्क में ऐसा होता है। तीसरा अंतर है, डिस्क पैक मार्केट में नहीं चली। उसकी वजह क्या थी कि अगर अपन इस बॉक्स को खोलते हैं उस समय अगर मिट्टी है, तेज लाइट है, तो ये मीडिया खराब होने की संभावना रहती है। इस वजह से ये जो डिस्क पैक है ये मार्केट में ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि ये रिलायबल नहीं थी, विश्वसनीय नहीं थी। अगर गलती से बॉक्स खुल गया तो जितने भी डेटा अपने स्टोर हैं वो लॉस हो सकते थे, इसलिए ये ज़्यादा नहीं चली। आज मार्केट में जितनी भी हार्ड डिस्क आ रही है वो सारी की सारी कौन सी आ रही है? विंचेस्टर डिस्क आ रही है। और इसकी बनावट मैंने आपको समझा दी, सेम यही है। अब मैग्नेटिक डिस्क के बारे में मैंने आपको खूब डिटेल से बता दिया कि मैग्नेटिक डिस्क में प्लास्टिक और मेटल की डिस्क होती है जिस पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग की जाती है, और डेटा स्टोर करने से पहले इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं जिन्हें ट्रैक और सेक्टर कहते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी है, ऑनलाइन स्टोरेज मेमोरी है। आज सबसे ज़्यादा यूज अगर किसी सेकेंडरी मेमोरी का हो रहा है तो वो मैग्नेटिक डिस्क का ही हो रहा है। मैग्नेटिक डिस्क के दो रूप हैं, पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, और दोनों ही मैंने आपको खूब डिटेल में बता दिए। इसके बाद आप जब नोट्स लो तो फिर पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा तो आपको वापस से बता देंगे। ये मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी इन पे क्वेश्चन आते हैं। अतः इसको खूब ढंग से पढ़ लेना, 2 दफ़े वीडियो चला लेना, 3 दफ़ा चला लेना, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आपको वापस से बता देंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।